कि उसको चलते हुए खंबे पे बांध दिया, तो वहां भी भगवान ने कहा मैं ही सब कुछ हूं। मैं इन बातों को इसलिए कहना चाह रहा था, ये हमारी संस्कृति सभ्यता कहीं न कहीं तीज और त्योहारों के रूप में हमको सिखा। जब लोहे के खंबे में उनको बांध दिया तो भगवान नरसिंह जो है देवता के रूप में प्रकट हुए। ये कहानी ऐसी नहीं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी उनके जीवन के अंदर। तो हर बार भगवान उन चीजों को कहीं न कहीं मनुष्य को याद दिलाता है, चाहे वो आकाश हो, पाताल हो, जहां देखेंगे वहां भगवान। ये चीज हमारी संस्कृति में है। यदि होलिका के बारे में हम जाएं, मैंने कहा था ना, विनाश काले न विपरीत बुद्धि, मनुष्य जैसा होता है उसका स्वभाव भी वैसे हो जाता है। यदि आप किसी सज्जन व्यक्ति के साथ बैठेंगे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन सज्जनता का कहीं न कहीं कोई असर वो आपके जीवन के कालखंड के अंदर जरूर आएगा, ऐसा मैं मानता हूं। अब देख लीजिए क्या कहा गया है। यदि हमको किसी परिवार से दुश्मनी हो तो मारने से नहीं होता। जसवाल साहब कहते हैं उसके परिवार में जाकर के उसके बच्चों को खराब कर दो, उसकी आदतें खराब कर दो। आदतें कैसे खराब हो? उसको दारू पिलाना सिखा दो, अफीम, चरस, फ्री का कटोरा उसके हाथ में दे दो, तो बच्चा क्या होगा? वो निठल्ला हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हर बार, हर साल के अंदर कोई न कोई त्योहार के रूप में हमको शिक्षा हुई। यदि हम देखें भक्त प्रहलाद के बारे में, तो हमें देखने को मिलता है होलिका, जिसको भगवान का साक्षात वरदान मिला हो। जो बच्चा धर्म की राह पर चल रहा हो, वो अधर्म के रूप में खड़ा होकर के उसका रास्ते को रोक रही हो, तो हुआ क्या? उसका असर पड़ा, क्योंकि भाई था उसका कहीं न कहीं लोभ, मोह ऐसी चीज पड़ी, तो तुरंत अपने भाई के उस गलत काम को उसने स्वीकार करना प्रारंभ किया और अपनी गोदी में भक्त प्रहलाद को बिठा दिया। और आप में से कितने लोग जानते, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हुआ क्या? इंद्र देवता ने कहा, पवन देवता ने कहा, तुम अधर्म का साथ दे रहे हो, धर्म की ओर चलो। हवा जैसे झोंका मारते तो तुरंत वही चादर भक्त प्रहलाद से हट करके भक्त प्रहलाद में होगी, होलिका का दहन हो गया। ये संस्कार हमारे पूर्वजों द्वारा हम सब लोगों को दिया गया। ये होलिका दिन है कि हमें दुश्मनी निकालते, मदहोश हो जाते हैं दारू पीने में, झगड़ा करते हैं। ये कहीं नहीं कहा गया है। कई लोग क्या करते हैं, वो भांग के पकौड़े बना करके वो तल करके लोगों को खिलाते। ये संस्कार नहीं है। ये संस्कार दिए गए हैं कि
कि बुराई पे अच्छाई की विजय हो, अगला रास्ता वो अच्छाई की ओर बढ़े, ये चीज हमको सिखाई जाती है। भाषण का मोड़ तुम किधर को भी कर सकते हो। हम इन बातों को यदि देखें, जो आने वाला समय है, अभी तो मैं कह नहीं सकता, मैं कोई भविष्य का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मैं एक विश्वास आपको दिलाता हूं, हम तो ज्यादा 1 या 2 चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों के अंदर पूरे देश का माहौल ऐसा खराब करने की योजना है, बच्चे को ऐसा खड़ा कर दिया गया, वो निठल्ला बनते जा रहा है, भीख के कटोरे के सिवाय वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसको संस्कृति, सभ्यता, किताबों का ज्ञान से उसको वंचित किया जा रहा है। ऐसा समय आ गया, इसलिए आवश्यकता है होली जैसे कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, विनती करता हूं कि हमें समाज के अंदर अच्छाई और बुराई के प्रति लोगों को जागरूक करना। यदि हमने जागरूकता की ओर हम उनको ले गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो लोग आपको भीख का कटोरा, निठल्ला आपके परिवार को बनाना जा रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे, देश मजबूत होगा, बच्चा स्वाभिमानी होगा। ये चीजें हमको सीखनी चाहिए। इसलिए हमारी संस्कृति और सभ्यता में हमको संस्कार देने का, भाई हम लोग रामलीला का 10 दिन का मंचन करते हैं, भगवान राम के जीवन की लीला को सब लोग हम देखते हैं, तो कुछ न कुछ हमको संस्कार देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम पता क्या सोचते हैं, जो हो लिया सो हो गया, अब आगे का रास्ता अच्छाई की ओर चल, ये सिखाता। इसलिए मित्रों, होली का कार्यक्रम एक दूसरे से जो हमारी दुश्मनी है उसको खत्म करने का है। लेकिन भैया सोनिया बिहार वालों, दाएं और बाएं भी नजर रखना, गले कैसे मिलना उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये संस्कार हमको देते हैं, यही हमारे बहुत सी चीजें, बहुत सी पीड़ा है। हम कई बार क्या बोलते हैं, ऐसे में चुप आ जाते हैं, हम दाएं बाएं का ध्यान नहीं देते, क्योंकि कहीं न कहीं हम संस्कृत और सभ्यता से दूसरी ओर मुड़ते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूं कि होली का त्योहार हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार के लिए हमको मनाना चाहिए। यदि हमने संस्कार उस बच्चे के अंदर होलिका जैसी कहानी को बता करके, सुना करके बता दिया, तो कहीं न कहीं बच्चे के अंदर एक अच्छे संस्कार पैदा होंगे, ये मैं कहना चाहता। इसलिए मित्रों, मुझे जो नीतीश ने कहा क्योंकि मैं और किस कई कार्यक्रमों में था, मैंने कहा जरूर आऊँ, टाइम से आऊँ, 8 बजे तो 8 बजे आओ। इसलिए नहीं आया, मेरे को जो संस्कार जिस परिवार से मिले हैं, उस परिवार में एक ही चीज कहा जाता है, यदि आपने समय की कदर नहीं की तो फिर भैया आने वाला समय आपकी भी कदर नहीं करेगा।
इसलिए मैं आप सब लोगों से और खासकर जिन्होंने ये होली का कार्यक्रम रखा उनका तो मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आप सब लोग अपने समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए, होली के इस शुभ अवसर पर नतमस्तक होकर आप सब लोगों को प्रणाम।